सर्दियों का मौसम है और दावतों का सीज़न है। तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, आप इसे किसी दावत में बनाएं। इंशाल्लाह दावत को चार चांद लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं दावत स्पेशल रेसिपी बीफ स्टू। नहायत ही खुशबूदार और लजीज सालन तैयार होता है। तो करना आप लोगों ने ये है कि रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये मज़ेदार दावत स्पेशल रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बीफ स्टू बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई या प्रेशर कुकर ले लें और उसमें डालें आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल में डालूंगी 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनका वज़न तकरीबन 400 ग्राम के लगभग है। स्लाइस करके आप लोगों ने डाल देने हैं। बीफ स्टू में प्याज ज़्यादा डलता है। अब देखिए, प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, बस प्याज को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इतना कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाएं, यानी कि हल्के से नरम पड़ जाएं और हल्के गुलाबी रह जाएं। तभी हम प्याज में डालेंगे कुछ साबित गरम मसाले, जिससे बीफ स्टू की खुशबू में मज़ीद इजाफा होगा। तो हाफ टेबल स्पून डालूंगी इसमें काली मिर्च, तकरीबन 10 से 12 दाने डाल रही हूँ लौंग के, और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। 3 अदद बड़ी इलायची भी डालूंगी। मिर्च मसालों में डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। चलें जी, अब क्या करते हैं, सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर हमने यही मिर्च मसाले ऐड करने हैं। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे बीफ। आप लोग ये रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, बीफ लिया है मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 किलो के बराबर। हड्डी वाला बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ और बीफ के मैंने थोड़े बड़े पीसेस रखवाए हैं। हड्डी वाला बीफ लेंगे ना तो सालन जायकेदार बनेगा। इसके अलावा 1 कप दही भी डालूंगी। अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें और दही डालते वक्त फ्लेम को आप लोग लो कर लिया करें। पहले दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं बीफ में, और फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये इतनी आसान सी रेसिपी है, ना ही कोई मैरिनेशन का झंझट है और ना ही आप लोगों ने इसे घंटों भूनना है। बस अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, बीफ में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और कवर लगाकर छोड़ दें इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर बीफ में आ जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देखें कि बीफ का कलर ही चेंज हो चुका है। दही का पानी भी खुश्क होने वाला है। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा आप लोग डाल दें इसमें पानी। अच्छा, बीफ है प्रेशर कुकर में बना लेंगे तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मैं इसे पतीली में बना रही हूँ तो मुझे 1 घंटा तो लाजमी लगेगा। अब मैं गर्म पानी डालूँगी इसमें तकरीबन 2 गिलास, ताकि जल्दी से बीफ में बॉयल आए और जल्दी जल्दी से ये गल भी जाए। 2 गिलास पानी डालें, मिक्स करें और कवर लगाकर 40 से 45 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, दावत में एक ही जैसी रेसिपीज़ खाकर दिल भर जाता है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कौरमा बना लेते हैं या निहारी बना लेते हैं। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ये बीफ स्टू बनाएं, यकीन करें इसका जायका आपके मुंह में रह जाएगा। तकरीबन 45 मिनट के बाद गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अच्छा, दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ, और अगर पानी की मिकदार मुझे कम लगी है तो मैंने मज़ीद भी ऐड किया है। मकसद सिर्फ यही है कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। अब देखिए, बीफ अच्छे से गल चुका है। प्याज जो डाले थे वो भी गल कर सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जी इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे बटन रेड चिलीज़, यानी कि गोल लाल वाली मिर्चें, तकरीबन 10 से 15 दाने। 1 टेबल स्पून भर कर डालूंगी मोटा कुटा हुआ धनिया। एक बीज के 2 ही हिस्से किए हैं, इतना मोटा मोटा सा कूट लिया है और मैंने इसे भूना भी नहीं है। मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई करें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए।
जैसे ही ऑयल हल्का हल्का सा आपको नज़र आने लगे, आप इसमें डाल दें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। बस जी कुछ भी नहीं करना, गरम गरम सर्व करेंगे इस मज़ेदार से बीफ स्टू को। आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, और निहायत ही खुशबूदार और जायकेदार सालन तैयार होता है जो कि कोरमा कढ़ाई को भी पीछे छोड़ देगा। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अच्छा, बीफ स्टू में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, हल्का हल्का सा देखें मैंने इसमें शोरबा छोड़ा है जो रोटी चपाती नान पराठा के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। बेहतरीन सा हमारा बीफ स्टू तैयार है, आप भी बनाएं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।